नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी तमाम तर लोगों की, मज़दूरों की, काम दिहाड़ी पर आने वाले लोगों की, उनके क्या मसाइल हैं, बिजली की वजह से उनके क्या इश्यूज़ हैं, आवाम के क्या तासुरात हैं, किस तरीके से वो इकॉनमी को जो कि स्टैंड स्टिल पर तकरीबन कराची में आ चुकी है लोड शेडिंग की वजह से, बदअमनी की सिचुएशन की वजह से, उनके क्या तासुरात हैं वो आपने सुने। लेकिन इस वक्त हम फेडरेशन हाउस में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ कराची ताजिर एसोसिएशन के सरबरा अतीक मीर साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, थोड़ा सा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि उनका क्या कहना है कि व्हाट कैन बी डन, व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर ऑल दिस एंटायर इशू, और हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा यहाँ पर सवाल है। अतीक साहब, आप क्या कहेंगे, मतलब क्या सिचुएशन है? लोड शेडिंग का बेसिक जो इशू आ रहा है उसमें यह है कि जी इंडस्ट्रियल एरिया की में लोड शेडिंग है, तो इसमें ताजिर बरादरी कहाँ से कूद गई बीच में? देखिए, ये जो रिलेशन है इंडस्ट्री का और तिजारत का, ये तो चोरी दामन का साथ है। जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनती हैं, यकीनी बात है कि वो मार्केटों में ही आती हैं। तो हमारा पहला मुतालबा तो ये है कि इंडस्ट्री की लाइट जो हद दर्जा ये लोड शेडिंग आपने बढ़ा दी है, उसे ख़त्म किया जाए। दूसरा, मार्केटों में भी 1 घंटे से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक और दिन में 2 मरतबा से ज़ायद लोड शेडिंग की जा रही है। तो तकरीबन मार्केटों में ये 4-1 घंटे की रोज़ाना लोड शेडिंग होती है, और ये ऐसे वक्त में होती है जब पीक टाइम होता है, मार्केटों में ख़रीदार की आमद का वक्त होता है। हम तो इससे ज़्यादा के लिए प्रिपेयर्ड हैं। हमें तो इतनी भी तवक्को नहीं जितनी कि ये कारकर्दगी दिखाई जा रही है, इसलिए कि पूरी एक निज़ाम है जो करप्शन के हवाले हो गया है। ये कोई इंतज़ामी मसला नहीं है। ये बिजली का मामला टोटल एक करप्ट एक माफिया के हाथ में चला गया है। इसमें बहुत लोग हैं जो खुद ये इदारे, अभी देखें, इनको पैसा मिल जाएगा, कुछ अरब रुपए मिल जाएगा ये KESC को या जो भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं को जो पैसा मिल जाएगा तो फिर बिजली बहाल हो जाएगी। अब फिर ये पैसा लेने के लिए ये एक मसनूई बहरान पैदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो इन्हीं की मदद कर रहे हैं। यानी एहतजाज में या तो बिजली का एक मुस्तकिल हल सामने आ जाए। क्या हल क्या हो सकता है? हल इसका ये है कि आप कम अज कम इन इदारों की करप्शन को ख़त्म करें और इन्हें दुरुस्त सम पर इस्तवार करें। आप जो बिजली प्रोड्यूस करने के मामलात हैं उसमें कतई सीरियस नहीं है। पाकिस्तान में कराची से खैबर तक जितने भी ये पैदावारी मंसूबे हैं, मैं नहीं समझता कि ये करप्शन से पाक हैं। कहीं पर भी ऐसा काम नहीं की बातें करते हैं। वो कहते हैं जी लाइंस में लॉसेस हो जाते हैं, लीकेजेस बहुत होती हैं, कुंडा सिस्टम इतना है, बिल अभी भी जैसे कि आज अगर आप 22 रुपए 23 रुपए यूनिट कर देंगे, बिल्स भी पूरे कलेक्ट नहीं हो पाते, लोग बिल्स नहीं देते, तो फिर अगर आप 22-23 रुपए यूनिट कर देंगे, जो एक छोटे और गरीब तबके के लोगों के लिए उनकी इस्तात नहीं है, उनकी क़ुव्वत खरीद नहीं है, तो क्या करेगा? वो कुंडा लगाएगा। ये देखें, इसमें मैं ये समझता हूँ, अतीक साहब, कुंडे को तो आप जस्टिफाई ना करें ना, क्योंकि कुंडे को जस्टिफाई मैं नहीं करता, लेकिन मुझे ये बताइए, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। बस्तियां की यानी इस कदर बस्तियां हैं जहां कुंडों के लाखों की तादाद में कुंडे, तो वहां पर भी KESC जैसा इदारा बिल जारी करता है बाज लोगों को, और उसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती, कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन जो लोग मीटर से आप बिजली खरीद रहे हैं उन्हें तमाम तर लायबिलिटीज लगा दी जाती हैं। तो ये नाइंसाफी है, ये तफरीक है, ये वजह है कि गलत तरीके से बिजली हासिल करने वालों। हुकूमत कोशिश तो कर रही है। अब जैसे डॉक्टर आसिम हुसैन को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है, उसके बाद डॉक्टर हफीज शेख जो है वो बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं, वो मतलब उस पर काम कर रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ चीजें इन प्रोसेस तो हैं। तो फिर मतलब क्या, मतलब वेयर इज द मिसिंग लिंक, मतलब व्हाट इज द इशू ओवर हियर? इतना स्लो प्रोसेस है और ज्यादातर देखें बातें हैं, अमली एतबार से हम कुछ नहीं देख रहे हैं। हुकूमत के भी बयानात हैं, यकीन दहानियाँ हैं, मुख्तलिफ ऐलानात हैं। अमली एतबार से तो हम कहीं पर भी इस तरक्की को एक तसल्ली बख्श स्टेज पर नहीं देख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये सब माजी की तरह तिफिल तसल्लियाँ हैं। देखिए, ये बहरान मौजूदा सूरत में जो ये कंडीशन चल रही है, जो हुकूमत की एक बेहतरी की रफ्तार हमें नज़र आ रही है, तो मैं तो कतई तौर पर पुरुम्मीद रही हूँ।